यूट्यूब के द स्कॉलर्स ग्रुप चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अभी 5 नवंबर को पॉपुलेशन स्टडीज़ का यूजीसी नेट का पेपर कंडक्ट किया गया था और उसका प्रोविजनल की अभी हाल ही में रिलीज हुआ है, जिसमें अलग अलग सोर्सेज से एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में प्रेडिक्ट किया जा रहा है। तो इस सिलसिले में मैंने भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो बनाया है, जो मोस्ट प्रोबेबली एक्चुअल कट ऑफ के एस्टिमेट को फुलफिल करेगा। वीडियो को शुरुआत करने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखें। इसमें कट ऑफ के साथ साथ मैंने और भी जानकारियां दी हैं जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए लाभदायक होगा। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम एनटीए द्वारा कंडक्ट किया जाता है। ऑन बिहाफ ऑफ यूजीसी, एनटीए जो है वो कंडक्ट करता है यूजीसी नेट का एग्ज़ाम फॉर 2 पर्पजेज। एक तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और दूसरा असिस्टेंट प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप, इन दोनों के लिए। इसके कुछ क्राइटेरिया हैं, वो हम आगे के स्लाइड में डिस्कस करेंगे। और दूसरा है कि ये जो एग्ज़ाम है वो 2 पेपर्स में होता है, मतलब इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है और पेपर 2 मेजर सब्जेक्ट होता है, जिस सब्जेक्ट से आपने अप्लाई किया हुआ है। ये दोनों पेपर एक सिंगल ड्यूरेशन में होता है, जो 3 घंटे का पेपर होता है। सेशन है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि सिंगल सेशन में होता है, पेपर 1 एंड 2 दोनों होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन, पेपर 1 में 50 क्वेश्चन होंगे और पेपर 2 में 100 क्वेश्चन होंगे। ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, देन टोटल मार्क्स फॉर पेपर 1 100 एंड टोटल मार्क्स फॉर पेपर 2 200। तो दोनों मिलाकर के 300 नंबर का पेपर होता है, जिसमें टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ड्यूरेशन होता है 3 आवर्स का। अब बात कर लेते हैं क्वालिफाइंग क्राइटेरिया की। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ऐड करके जनरल कैटेगरी में 40% मार्क्स आपको लाना है। और इसके अलावा बाकी ये जितने सारे ग्रुप्स आप देख रहे हैं, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी एंड ट्रांसजेंडर, टोटल 35% आपको लाना है। तभी आप एक क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे और यहाँ से मेरिट बनेगा, तो आप यहाँ पर नजर आ सकते हैं। बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या मांगा जाता है इसमें। जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 55% होना चाहिए मास्टर डिग्री में, और ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी एंड ट्रांसजेंडर, इनके लिए 50% का क्राइटेरिया रखा गया है। एज लिमिट 30 ईयर तक जेआरएफ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, और लेक्चरशिप यानी ओनली आपको नेट चाहिए, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो उसके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, आप कभी भी एग्जाम दे सकते हैं। रिलैक्सेशन इन एज लिमिट, ये यूजीसी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो रिजर्व कैटेगरी है उसमें एज में रिलैक्सेशन का कुछ क्राइटेरिया रखा गया है। वो आप इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन को जब देखेंगे तो आपको अलग अलग कैटेगरीज में जो रिजर्वेशन की कैटेगरी है वो आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारा वीडियो कट ऑफ से रिलेटेड है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा। मैं थोड़ा सा आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अगर जानना चाहते हैं कि ये क्या होता है, तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आप जा सकते हैं और यहाँ से और भी सारी जानकारियाँ ले सकते हैं। ये जितने भी मैंने इंट्रोडक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, ये सारा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में ही है और मैंने वहीं से लिया है। हु कैन अप्लाई पॉपुलेशन स्टडीज़ का? अगर आपको यूजीसी नेट का एग्जाम देना है तो आप या तो पॉपुलेशन स्टडीज में ही मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए, या ज्योग्राफी होना चाहिए विथ स्पेशलाइजेशन इन पॉपुलेशन स्टडीज, या स्टैटिस्टिक्स, या मैथमेटिक्स। इन 4 में से किसी एक में भी अगर आपकी ये मास्टर डिग्री है, जिसमें क्वालिफाइंग क्राइटेरिया ये है, जनरल में 55% और ओबीसी में 50%, सॉरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो आप पॉपुलेशन स्टडीज के साथ एग्जाम दे सकते हैं। इस बार का जून 2020 का जो एग्जामिनेशन था वो कोविड-19 की वजह से कई बार पोस्टपोन्ड होते होते फाइनल 5 नवंबर 2020 को कंडक्ट किया गया, जिसका प्रोविजनल आंसर की 16 नवंबर को इशू हुआ था। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स फॉर एग्जामिनेशन 5 नवंबर 2020। तो इसको डिस्कस करने से पहले मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल दूंगा कि इसके पहले दिसंबर 2019 में जो पेपर हुआ था, उस पेपर में भी मैंने एक ये वीडियो अपलोड किया था। आप लोगों ने इसको देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप इसको प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखिएगा। मैं इसका लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। 3 दिसंबर 2019 को
एनटीए ने यूजीसी के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया था। इसके ठीक 2 दिन पहले मैंने इस वीडियो को अपलोड किया था, जिसमें टोटल फर्टिलिटी रेट और सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, क्योंकि एसआरएस ही टोटल फर्टिलिटी रेट के डेटा को प्रोवाइड करता है, तो इस पूरे टॉपिक के ऊपर बेस्ड मैंने वीडियो बनाया था और यहाँ से उस एग्जामिनेशन में लगभग 10-12 क्वेश्चन पूछे गए थे। इस पर मुझे कमेंट भी आया था कि बहुत सारे क्वेश्चन इस वीडियो से आया हुआ है। जस्ट मैंने जब अपलोड किया था उसके ठीक उसी समय किन्हीं ने देखा था और उनका एग्जामिनेशन अच्छा हुआ था, और इस वीडियो की वजह से जैसे मुझे कमेंट आया था, कुछ लोगों के एग्जामिनेशन क्लियर भी हुए थे। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसमें एक जो एस्पिरेंट है प्रियंका, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने लिखा था सर कट ऑफ कितनी जाएगी। ये उस समय का वीडियो है। मैंने उसमें कुछ ये बताया था कि 70% जेआरएफ के लिए और ऑलमोस्ट 65% जेआरएफ के लिए ओबीसी में और 70% जनरल में जाएगा। तो मेरा ये जो कट ऑफ का एक्सपेक्टेशन था ये ऑलमोस्ट सेम टू सेम रहा था। उस समय भी मैंने बताया था कि जो कट ऑफ का लेवल है वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में लेवल ऑफ क्वेश्चन, जिस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है उस पर डिपेंड करता है। प्रेजेंस ऑफ माइंड पर भी डिपेंड करता है कि जैसा क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन को आपने एग्जामिनेशन हॉल में किस हद तक सही किया है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना काम किया। दूसरा यह है कि कट ऑफ ऑल्सो डिपेंड ऑन द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन, वेदर दे आर स्ट्रेट फॉरवर्ड और लेंदी क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस होते हैं इजी तो होते हैं, लेकिन उसका जो ऑप्शन दिया होता है वो ऑप्शन कुछ लेंदी टाइप का बना देता है। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि पेपर किस टाइप का सॉल्व होने वाला है। तो ये 2 बातें ध्यान में रखनी चाहिए, और इसमें कुछ और भी क्राइटेरिया हो सकता है, जैसे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स या नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स हु टेक्स द एग्जामिनेशन। सो अब बात कर लेते हैं इस बार की। 5 नवंबर 2020 को एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया था। एग्जामिनेशन के ठीक 2-3 दिन के बाद मैंने एक ये वीडियो अपलोड किया था। तो मैंने बहुत सारे वीडियोस पॉपुलेशन स्टडीज पर ही बनाया हुआ है, इसलिए मेरे कुछ जो व्यूअर हैं उन्होंने इसी वीडियो पर कमेंट किया कि उनके कुछ इतने मार्क्स हैं और उनका क्या चांस है एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने का। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और व्यूअर निशांत अहमद ने लिखा है व्हाट इज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर नेट पॉपुलेशन स्टडीज। तो अंशुल कुमार और निशांत अहमद, इन दोनों पे ही मैंने कुछ ऐसे बताया था कि कट ऑफ के बारे में अभी कुछ भी ठीक से कहा नहीं जा सकता है। पेपर 1 विल श्योरली प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर द हाई और लो कट ऑफ। और उसके आगे मैंने और भी 1-2 लाइनें लिखी थी कि सपोज पेपर 2 में किसी का 70% है, क्योंकि आपका जो मेजर सब्जेक्ट है वो मेजर सब्जेक्ट आपने पढ़ा होगा, तो आपको मैक्सिमम कॉन्सेप्ट है उस पेपर में क्लियर होगा, चाहे आप किसी भी एग्जामिनेशन में, चाहे आप किसी भी पेपर के साथ एग्जाम दे रहे हो। लेकिन पेपर 1 जो होता है उसमें अक्सर देखा गया है कि जो एस्पिरेंट हैं वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, तो इस वजह से उसमें नंबर कम आना स्वाभाविक है। सपोज पेपर 2 में किन्हीं एस्पिरेंट ने 70% तक अचीव कर लिया, लेकिन पेपर 1 में उनके 40% से 50% मार्क्स ही आ पाए, मीन्स कि आउट ऑफ 50 उन्होंने उनके 20 या 25 क्वेश्चन ही सही हो पाए। तो मुश्किल बढ़ सकता है, क्योंकि इतना मार्जिन अगर होगा तो फिर परसेंटेज, जो एक्चुअल परसेंटेज आएगा उनका, वो कम हो जाएगा। तो इसलिए प्रीवियस ईयर्स के भी रिजल्ट में ये देखने को मिला है, ऐसा मैंने बताया था। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा प्रेडिक्ट करना उतना आसान नहीं होगा। अब मुझे ऐसा लगा कि इसका प्रेडिक्शन कुछ इस पोल के थ्रू किया जा सकता है। तो आपको मालूम है कि टेलीग्राम पर भी एक ग्रुप बना हुआ है, जिसमें जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक 301 मेंबर्स हैं। तो यहाँ पर एक पोलिंग किया गया जिसमें 3 क्वेश्चन डाले गए थे, और इसके अलावा भी क्वेश्चन थे। मैंने इन तीनों को ही यहाँ पर लिया है और एक क्वेश्चन और लिया है जो मैंने आगे की स्लाइड में रखा है। हाउ मेनी क्वेश्चंस इन पेपर 1 आर करेक्ट, हाउ मेनी क्वेश्चंस इन पेपर 2 आर करेक्ट, और चूज। तो आप यहाँ पर देखिए कि मैक्सिमम जो है 25 से 30 के बीच में पेपर 1 में लोगों के करेक्ट आंसर है। पेपर 1 में 52%, उसके बाद लेस देन 25, मतलब 25 से भी कम 27% के हैं। हाउ मेनी क्वेश्चंस इन पेपर 2 आर करेक्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल ऑल ओवर, ये ऑल ओवर की बात हो रही है। यहाँ पर जनरल, ओबीसी, एसटी ये सारे लोग हैं, और यहाँ भी वही सेम कैटेगरी अलग अलग डिवाइडेड है।
मोर देन 70 13% है। अब इस 13% में ये चीज क्लियर नहीं हो पा रहा है कि पर्टिकुलर कौन सी कैटेगरी के लिए ये है। सिमिलरली 15% ये पर्टिकुलर किस कैटेगरी के लिए ही क्लियर नहीं हो रहा है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। चूज यहाँ पर इतने इतने परसेंट आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 50% का क्राइटेरिया जो होता है जनरल में वो दिया हुआ है, यहाँ पे 46%। सिमिलरली ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एंड एसटी है। अब बात करते हैं कि जो टोटल 300 मेंबर्स हैं ये सारे पॉपुलेशन से ही रिलेटेड हैं, कुछ किसी दूसरे सब्जेक्ट के तो है नहीं। इनमें से ओनली 90 वोट ही मिले हैं। तो अब पहले ये मालूम करते हैं कि ये जो 90 वोट आए हैं ये 90 वोट 300 को रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा। तो मैंने यहाँ पर एक सैंपल साइज कैलकुलेशन का फॉर्मूला यूज किया है। ये 95% कॉन्फिडेंस लेवल पर होता है जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और ई होता है मार्जिन ऑफ एरर, मतलब एक रिसर्चर किस हद तक एरर को बियर कर सकता है, मतलब जितना कम एरर वो चाहेगा पॉपुलेशन में जो सैंपल साइज सेलेक्ट होगा वो सैंपल की संख्या सबसे ज्यादा होगी। तो मैं ये मान के चलता हूं कि जितने भी वोटिंग हुए होंगे उसमें मार्जिन ऑफ एरर कम होगा, तो मैं फिर भी 3% का मार्जिन ऑफ एरर लेके चल रहा हूं। और एन की वैल्यू मैंने 300 लिया, तो ये सैंपल साइज 236 आ गया। मीन्स कि 300 मेंबर को कम से कम 236 लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां से तो ये मामला कट गया। सिमिलर तरीके से मैंने जब 5% का मार्जिन ऑफ एरर लिया तो सैंपल साइज 172 आया। यहां भी ये ऑलमोस्ट डबल है। 7% के मार्जिन ऑफ एरर पे 122 आया। ये एटलीस्ट 122 तो होना ही चाहिए 300 को रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन 300 को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर 94, 89 और 90 वोट कुछ इस तरह से आए हैं। अगर मैं मार्जिन ऑफ एरर ब्रॉड कर देता हूँ, मतलब ये छोटा सा मार्जिन ऑफ एरर था, मैंने इसको बढ़ाया और थोड़ा सा और बढ़ा दिया, मतलब कि बढ़ाने के बाद ये 75 आ गया। तो अब आप अपने माइंड से सोचिए कि मैं जितनी मार्जिन ऑफ एरर बढ़ाता जाता हूं तो सैंपल साइज कम होता जाता है, तो क्या ये सही है? नहीं होगा। इसलिए मैं इसको भी नहीं लूंगा और मैं इसके बेसिस पर प्रेडिक्ट नहीं करूंगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और भी मैंने पूछा था, उसमें भी ऑलमोस्ट 90 या 95 पोलिंग हुआ था, उसको भी मैंने यहाँ पर अरेंज किया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ना, यहाँ 96 वोटिंग हुआ है। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस को डिवाइड करके एक पोलिंग किया गया था। यहाँ पर एक सोचने वाली बात होगी कि ओबीसी, एससी, एसटी इस ग्रुप में 100 और 110 इसके बीच में किसी ने भी वोट नहीं किया है। तो ये मान के चलिए कि 96 वोट में से इसमें तो कोई नहीं है, लेकिन कोई ना कोई तो होगा, क्योंकि ये 96 उस 300 को रिप्रेजेंट तो कर ही नहीं रहा है। तो ये भी डेटा कहीं ना कहीं से कुछ एरर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां से भी हम बहुत ज्यादा कट ऑफ के ऊपर पहुंच नहीं पाएंगे, इसलिए इस पर भी डिस्कशन करना सही नहीं होगा। सो मैंने जो कट ऑफ का प्रेडिक्शन का बेस लिया है वो प्रीवियस ईयर्स के ही क्वेश्चन को लिया है। अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर्स के कट ऑफ की। जुलाई 2018, दिसंबर 2018, जून 2019 और दिसंबर 2019, मैंने ये प्रीवियस ईयर्स में जो 4 बार एग्जामिनेशन कंडक्ट किए गए थे उन सब के डेटा को यहाँ पर लिया है। जो जुलाई और दिसंबर 2018 में पेपर कंडक्ट किए गए थे उसमें जनरल अलग थे, मतलब जनरल के साथ में ईडब्ल्यूएस भी आते थे, लेकिन ये क्राइटेरिया जून 2019 से चेंज हो गया। तो जून में और दिसंबर में जनरल अलग हो गए और ईडब्ल्यूएस भी अलग हो गए। जब जनरल और ईडब्ल्यूएस एक साथ थे तो इनका कट ऑफ 71% तक जाता था, मतलब एबव 70% था। यहाँ भी 71% और 72% है। जैसे ही ये दोनों क्राइटेरिया अलग हुए तो लेस देन 70% हो गया। फर्स्ट टाइम ये 69% और सेकेंड टाइम 68%, मतलब ये ऑलमोस्ट 70% से कम तो रहा, लेकिन ये फर्स्ट टाइम में 69 और उसके बाद 1.33% कम हो गया जनरल में। ईडब्ल्यूएस में और भी कम हो गया, जहां पर जनरल कैटेगरी में 70% तक का मार्जिन जाता था, ईडब्ल्यूएस में फर्स्ट टाइम ये 60% हो गया। इसके बाद थोड़ा सा बढ़ा और ये 66% हुआ। तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो कट ऑफ है मोर देन 70% तो जाएगा नहीं, ये जब भी होगा तो 70% से नीचे ही होना चाहिए। अब नीचे होगा तो कितना तक होगा, तो इसको पूलिंग करने के लिए मैंने इन सभी को ऐड कर दिया, जिसमें जनरल
ईडब्ल्यूएस इन सभी को ऐड करके मैंने इसका एक अप्रोक्सीमेट निकाला तो ये ऑलमोस्ट 68% आया। जनरल में 68%। तो ये मान के चलिए कि जो कट ऑफ जाने वाला है जनरल में वो ऑलमोस्ट 68% ही जाएगा और नेट का 57% कुछ समथिंग होना चाहिए जनरल कैटेगरी में। यहाँ पर 58% हुआ है जुलाई में, दिसंबर में 63% हुआ है, यहाँ पर 62% और 2019 में 59% ये हुआ है। मतलब कि अगर कट ऑफ 70% से ऊपर रहा है तो ये ऑलमोस्ट 60% तक हुआ है। यहाँ पहली बार 71% पर 58% था, लेकिन 72% पर ये 63% है। तो ये कम जब होगा तो कम होने के बाद ये 59% पर आया। तो ऑलमोस्ट इस बार भी चांस हो सकता है कि 68% तक जनरल का कट ऑफ रहेगा। अब बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस आपको मालूम है कि जून 2019 से ऐड हुआ है, जून 2019 और इस बार दिसंबर 2019। तो इसमें ये 60% जब फर्स्ट टाइम ऐड हुआ था तो बिल्कुल ही कम गया था ईडब्ल्यूएस में, और दूसरी बार ये बढ़ गया था। तो ये बढ़ने के चांसेस ज्यादा लगते हैं और इस बार भी ऐसा ये माना जा सकता है कि ईडब्ल्यूएस में ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं तो 65% तक तो जेआरएफ में कट ऑफ जाएगा। और जितना कट ऑफ जेआरएफ में जाएगा उससे आप लगभग 8 से 10% माइनस कर दीजिए तो ये नेट में जाने की संभावना है। क्योंकि जैसे ही जेआरएफ क्लियर होगा कि इतना परसेंट कट ऑफ जाएगा, उससे आप 8 या 10% तक माइनस करेंगे तो जो भी क्रिटिकल वैल्यू आएगा वो नेट का कट ऑफ हो सकता है। सब में आप देखेंगे किसी में 8 का मार्जिन है, किसी में 9 का, किसी में 13 का भी मार्जिन है। ये आप यहाँ पे एक लिस्ट है, आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ईडब्ल्यूएस में यहाँ पर आप स्लाइड में देख सकते हैं ये कट ऑफ जाने का जो चांस है वो 65% होगा और इसका जो नेट है वो 53% तक हो सकता है। ओबीसी में पहले 3 ईयर्स में जुलाई, दिसंबर एंड जून इसमें ऑलमोस्ट ये सेम था, 66%, 67%, 67%। लेकिन दिसंबर में ये कम हो गया, 62% हो गया। ये कुछ जो पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि किस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो लेवल की बात करें तो जुलाई 2018, दिसंबर 2018 और जून 2019 इन तीनों में लगभग लेंदी टाइप का ही क्वेश्चन पूछा गया था। आप जब पेपर को पलट कर देखेंगे तो आपको अंदाजा मिल जाएगा कि ये किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। दिसंबर 2019 में यहाँ भी लेंदी क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चंस स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की वजह से बिल्कुल माइंड में इसका आंसर आ जाता था और इस वजह से इसके कट ऑफ नीचे आ गए। तो ओबीसी में 62% का अगर कट ऑफ है तो उससे आप अप्रोक्सीमेटली 9 या 10 माइनस करेंगे तो ये 53% आएगा। मतलब जितना भी जेआरएफ आया उससे 8-9% आप कम कर दीजिए तो ये नेट का मार्जिन होता है। सिमिलरली एससी में 63%, यहाँ एससी में 62% और एससी में फर्स्ट टाइम लेस देन 60% का यहाँ पर कट ऑफ था जेआरएफ के लिए और यहाँ से 7% का मार्जिन पे 51% था। मतलब दिसंबर में हर किसी के लिए ये मिनिमम क्राइटेरिया था। एसटी फर्स्ट टाइम यहाँ पर 57% आप देख सकते हैं। ये उस समय जो नंबर ऑफ कैंडिडेट होंगे इसमें कम होंगे, इसी वजह से एसटी का जेआरएफ क्वालिफाई करने का क्राइटेरिया था, जो कट ऑफ था वो लेस देन 60% रहा था। दिसंबर में उनकी संख्या बढ़ गई होगी, फिर जून 2019 में भी ये कम होंगे 56%, इसलिए इनका जेआरएफ का कट ऑफ 56% हुआ और दिसंबर में ये 60। मतलब इनका राउंड इस तरह से चलता है कि लगभग 60% के राउंड फिगर में चलेगा और जनरल कैटेगरी में 70% के राउंड फिगर में चलेगा और इन दोनों के बीच में ही ओबीसी और एससी और बाकी जो पीडब्ल्यूडी हैं ये आएंगे। तो फाइनल जो कट ऑफ है परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर जेआरएफ, ये ओबीसी का 62% तक जाने का चांस है, एससी का 61% और एसटी का फिर से 57% तक का चांस बनता है कि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ इतना होना चाहिए। बात करते हैं नेट की, तो नेट में जनरल का मैंने पहले ही बताया कि 57.89%, 53.44% ये ईडब्ल्यूएस का चांस बनता है कट ऑफ का, ओबीसी में 51%,
सिमिलरली SC में 50% और ST में 48% ये आने का चांस है। तो 5 नवंबर को जिन लोगों ने भी इस तरीके से प्रिपरेशन करके रेस लगाया था, उनके एक्सपेक्टेड कट ऑफ कुछ इस टाइप से आ रहे हैं। अब यह देखना होगा कि जो एक्चुअल कट ऑफ है उससे ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना मैच करता है। तो जिन जिन एस्पिरेंट्स ने अपने ऑब्जेक्टिव को डिफाइन किया होगा और ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करने के बाद में फुल स्ट्रेटजी उन्होंने अपनाया होगा और उस स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट किया होगा, तो ये जाहिर सी बात है कि उनका एग्जाम को क्वालिफाई करने का जो क्राइटेरिया है उन्होंने फुलफिल किया होगा और उनके कट ऑफ भी हाई जाएंगे और वो सक्सेस को प्राप्त करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के नेट और जेआरएफ क्लियर हो। मैं नेट से भी ज़्यादा जेआरएफ पर जोर दूंगा। मेरे इस वीडियो का एनालिसिस आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही और होप फॉर द नेक्स्ट जेआरएफ। मिलते हैं एक कॉन्सेप्चुअल और बेस्ट वीडियो मटेरियल के साथ। तब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पढ़ाई में चार चांद लगाते रहें। द स्कॉलर्स ग्रुप के साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।